नमस्कार। आज यानी 6 अगस्त को दुनिया में क्या घटित हुआ, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हेडलाइंस। ईरान और ओमान की डील लगभग फाइनल होने वाली है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को इससे फायदा मिल सकता है। ईरान ने एक बार फिर से धमकी दी है और ये इस बार अरब वर्ल्ड के खिलाफ। इसराइल ने पीस टॉक के बिटवीन भी लेबनान पर हमले कंटिन्यू रखे हैं। और यमन में हौदी फोर्सेस ने यमन की फोर्सेस पर अटैक किया। और बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बांग्लादेश में हिंसा का दौर फिर से लौट आया है। ये थी आज की हेडलाइंस। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ईरान और ओमान के बीच में अब पीस टॉक लगभग फाइनल होने वाली है और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस डील से ईरान को फायदा हो सकता है, क्योंकि इस डील में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इनबाउंड ट्रैफिक होगा, इसका मतलब उसके अंदर से जो ट्रैफिक निकलेगा उसमें ईरान को एज दिया जा सकता है। इस बीच ईरान ने यह भी बोला कि अगर अमेरिका उस पर हमले बंद नहीं करता है तो हो सकता है कि वो अरब वर्ल्ड पर अटैक और भी ज्यादा कंटिन्यू कर दे। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि इस युद्ध के बाद में ईरान को साफ साफ फायदा हुआ है और हॉर्मुज पर उसका जो कंट्रोल था वो और भी ज्यादा बढ़ के और ज्यादा होके आया है। अब यहां समझने वाली बात होगी, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बढ़ता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में ईरान इस पे टैरिफ और भी ज्यादा लगा दे, और अगर टैरिफ इस पे ज्यादा लगेगा तो हो सकता है क्रूड ऑयल की सप्लाई वर्ल्ड में और ज्यादा महंगी हो जाए और इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। तो ये थी पहली हेडलाइन। अब मूव करते हैं सेकंड चीज पे। इसराइल और लेबनान के बीच में ऑलरेडी सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया था, लेकिन इसराइल ने फिर भी इस पर अभी फ्रेश अटैक किए हैं और ये अटैक और भी ज्यादा खतरनाक है। तो यहां समझने वाली बात है कि इसराइल का एलिगेशन है कि लेबनान का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो अभी भी यहां पर अपने यहां टेररिस्ट को शरण दे रहा है। इसके रीजन से हम लोग इन पर अटैक कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी कल ही इसराइल ने ऐसा एलिगेशन लगाया था कि इनके 2 सोल्जर्स मारे गए थे फायर में और इसके रीजन से इसराइल ने इन पर अटैक किया है। अब यहां समझने वाली बात है कि यूएसए ने इसराइल और लेबनान के बीच की जो डील है उसमें मीडिएशन किया है, मतलब मध्यस्थता करिए, और इतनी मध्यस्थता होने के बाद में भी ये डील वर्क नहीं कर रही है। अभी पेरिस में ये दोनों फिर से, रोम में रादर, ये दोनों फिर से पीस टॉक्स कर रहे हैं, तो ये कंक्लूड हो गई है। होप ये करते हैं कि वर्ल्ड में पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए इस बार की जो डील होगी वो ज्यादा अच्छी प्रूव होने वाली है। और ये इस बार की जो पीस टॉक्स है, नेगोशिएशंस है, उसको भी यूएसए ही ब्रोकर कर रहा है, इसका मतलब मीडिएशन कर रहा है। तो ये थे ईरान और इसराइल और लेबनान से रिलेटेड बात। अब यहां एक जो दुनिया में आज बहुत बड़ी चीज हुई कि जो हौदी रेबल्स जो काफी ज्यादा अटैक करने के लिए माने जाते हैं, रेड सी पर भी शिप्स पर अटैक करे, यहां पर आज फिर से यमन की फोर्सेस पर उन्होंने अटैक कर दिया और कई लोगों की मौत हो गई। ये हौदी रेबल्स है कौन? देखें, 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुआ तो ये एक रेबल ग्रुप निकल के आया यमन में। ये ऐसा बोलते हैं कि यमन की जो गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक है और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, और 2014 में इन्होंने जो यमन की कैपिटल थी उस पर कब्जा कर लिया था। और इनका यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो रूट है रेड सी, यमन के कॉर्नर वाला, इस पर भी ये कंटिन्यूअस अटैक करते रहते हैं। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा इश्यू है। और ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, शिपिंग रूट है, ये रेड सी वाला, इसको काफी हद तक ये चौक करते हैं। कल परसों इन्होंने सऊदी की 2 ऑयल टैंकर्स पर भी अटैक कर दिया था, वो भी कहां पर? रेड सी में। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये आगे भी अटैक्स कंटिन्यू रखते हैं या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हौदी रेबल्स हैं इनको ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है और इसी के रीजन से ये रेड सी की कुछ एरियाज को अफेक्ट करते हैं। प्लस ये इजराइल पर भी कई बार इन्होंने अटैक किए हैं और इजराइल के टैंकर्स को ये बार बार निशाना बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना वाजिद, जो यहां से एक्सपेल कर दी गई थी बांग्लादेश में जब रियोट्स हुए 2 साल पहले। अब कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में और एशिया का, साउथ एशिया का क्लब था,
उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऑनलाइन थी। अब यहाँ समझने वाली बात है, जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो साकिब हसन जो बांग्लादेश का एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने श्रीलंका से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। अब जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करा, उनके घर पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने अटैक कर दिया और अटैक करके ये बोले कि शेख हसीना तो जिनोसाइडल थी और जिनोसाइड उन्होंने बांग्लादेश में लंबे टाइम तक जिनोसाइड किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने ऐसा एलिगेशन लगाया कि बांग्लादेश अब पूरी तरीके से क्रिपल हो चुका है, जीडीपी गिर चुकी है और आने वाले टाइम में तो बांग्लादेश की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। तो देखने वाली बात है कि इंटरनेशनल मीडिया का रेस्पॉन्स इस पे किस तरीके से रहता है। तो आज 6 अगस्त को ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन में रही और डेली बेसिस पे हम लोग एक नई सीरीज चलाएंगे जिसमें इंटरनेशनली जो भी दिन में हुआ होगा उसको नाइट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही डिस्कशन में आप इंटरेस्टेड हैं तो गोपाल खोकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।